गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सेकंड क्लास की। टॉपिक हमारा चला हुआ है रीजनिंग का और टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। डेमो क्लास है ये आप लोगों की सेकंड। इसके बाद जितनी भी क्लासेस आप लोगों की रहेंगी वो मॉक टेस्ट के रूप में आप लोगों की रहेंगी, क्योंकि कल से मेरा इसका लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को एग्जाम तक टोटल लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी और इसकी जो पूरी फीस रहेगी वो 1000 रुपीज रहेगी। आप लोगों का एग्जाम फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, जब तक भी होगा आप लोगों को डेली क्लास मिलती रहेगी। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मैंने ज्यादा नहीं रखी है। मॉक टेस्ट में आप लोगों को ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर होगा वो बिल्कुल एक मीडियम लेवल का पेपर आता है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट भी वहां से कर लोगे तो भी आप लोग अच्छे नंबर ले लोगे, ठीक है। और आप लोगों को इस बैच में लगभग 3 टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो वो आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है। कभी भी उनसे आप बात कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं उन्हें, जो भी डाउट आप लोगों का आता है। डेली आप लोगों की लगभग 3 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास रहेगी। इसमें स्पेशली आप लोगों को इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप लोगों को पूरी स्टडी करवाएंगी। देखो, आज का जो टॉपिक हमारा शुरू होगा, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो डायरेक्शन है इसके टोटल कितने टाइप हैं? 9 टाइप हैं। आप लोगों को ये 9 टाइप में से 5 ही टाइप पढ़ने हैं, जिसमें से 2 मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा, बाकी मैं क्लासेस में करवाऊंगा। क्योंकि आप लोगों का ये जो पेपर है इसमें लगभग एक ही क्वेश्चन डायरेक्शन का पूछा जाता है, पर कई बार क्या होता है पजल फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेता है और वहां से लगभग आपके 5 क्वेश्चन निकल आते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक भी कर लिया तो आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे आगे जो आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं 6, 7, 8, 9, वो आप लोगों का बैंक में मेंस लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कॉपी पेन अपने पास रखना। आप लोग इस क्लास को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये वाला टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को टाइप 1 एंड टाइप 2 से क्वेश्चन आए, कोई डायग्राम इसमें आप लोग नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्टली अपने माइंड में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, क्लास जब लाइव होगी वहां पे मैं टाइप करके ही आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। देखो, टाइप 1 आप लोगों का क्या होता है, टाइप 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। टाइप 1 जो आप लोगों की डायरेक्शन है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी पर्सन है उसकी फेसिंग डायरेक्शन पूछी जाती है या वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक तो ये टाइप आप लोगों का बनता है। दूसरा टाइप आप लोगों का इसमें बनता है कि उस पर्सन ने स्टार्ट कहाँ से किया था वॉक करना, कौन सी डायरेक्शन में। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और तीसरा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट, प्रारंभिक बिंदु से वो व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, 100 मीटर लिख लीजिए। ही टर्न टू हिज राइट। जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं आपको क्लास में हिंदी में मिलेगा, ठीक है, सारा मटेरियल। यहाँ पे मैं इंग्लिश में ही करवाऊंगा। टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। एंड फाइनली he turned to his left and walked 20 मीटर, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। क्वेश्चन है, नाउ इन विच डायरेक्शन
इज ही मूविंग। तो हिंदी में क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है आप लोगों का, एक व्यक्ति अपन उत्तर की तरफ जा रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से वह अपनी दाईं तरफ चलता है और 100 मीटर दाईं तरफ मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब वह बाईं तरफ चलता है, मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बताइए कि व्यक्ति किस तरफ चल रहा है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा इसने, एक व्यक्ति पूर्व की उत्तर की तरफ चल रहा है। उत्तर किस तरफ होया, इस तरफ होता है आप लोगों का उत्तर। उत्तर की तरफ चल रहा है और वॉक करता है 100 मीटर। ठीक है। ही टर्न टू हिज राइट, वह अपने राइट में जा रहा है। देखो 4 डायरेक्शन आप लोगों को मैंने कल बताई थी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। जब भी क्वेश्चन ये वाला करो, अगर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, तो अपनी डायरेक्शन बना के रख लो ऐसे। ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब और आप लोगों का पश्चिम। क्या कहा इसने, अपने राइट मुड़ेगा वो। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज मुड़ना। क्लॉकवाइज किस तरफ, 90 डिग्री में। और अगर लेफ्ट कहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में। देखो राइट बोला तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो इधर हुआ आप लोगों का। कितना चला ये व्यक्ति, ये व्यक्ति चला 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर आप लोगों ने चला दिया। ही टर्न टू हिज राइट, उसने फिर से अपना राइट लिया और 100 मीटर वॉक की। तो राइट आपका किधर होगा, क्लॉकवाइज में नीचे की तरफ। ठीक है, कितना चलेगा, 100 मीटर। अब आगे आप लोगों से कहा फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब वह व्यक्ति अपनी लेफ्ट की ओर मुड़ेगा। लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ हुआ, मतलब इस तरफ जाएगा। और इधर कितना जाएगा, ये 20 मीटर जाएगा। तो यहां से ये 20 मीटर गया। अब आपसे पूछा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो आप लोग यहां से समझ गए होंगे, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई ईस्ट, ये तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो आंसर क्या आएगा कि यह व्यक्ति ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ जा रहा है, या इसका फेस पूरब की तरह है। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का डायग्राम से क्वेश्चन। पर हम लोगों ने एग्जाम में, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम डायग्राम बनाए। वहां पे डायग्राम नहीं बनानी है अपने एग्जाम में। आप लोगों ने क्या करना है, समझिए, ट्रिक समझिए इसकी क्या होती है, जो आप लोगों ने आज से समझ लेनी है। आपसे क्या कहा, कोई व्यक्ति है, वो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में गया। नॉर्थ डायरेक्शन के बाद इस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले राइट लिया गया, उसके बाद फिर से राइट लिया गया, उसके बाद ये व्यक्ति फिर से लेफ्ट गया। यही था। और बताओ ये व्यक्ति किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ट्रिक 1 वाले, जिसमें आप लोगों को लेफ्ट राइट पूछा गया हो और कुछ नहीं पूछा है, तो आप लोगों ने याद रखना है जहां पे राइट होगा और लेफ्ट होगा, इन दोनों को आप लोगों ने काट देना है। ठीक है, राइट और लेफ्ट आप लोगों का हट जाएगा। आप लोगों के पास क्या बचा, नॉर्थ का राइट। तो नॉर्थ का राइट क्लॉकवाइज 90 डिग्री ईस्ट होता है, राइट आंसर आप लोगों का ईस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया आप लोगों को। अगर राइट और राइट होगा तो राइट और राइट को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये 2 राइट हो जाएंगे। राइट और लेफ्ट होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। राइट, सॉरी, लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आप लोगों ने 2 लेफ्ट लेना है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से क्या कहा। क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, एक व्यक्ति अपने साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जितने मर्जी मीटर वो चला दें, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर राइट लिया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। राइट और लेफ्ट आपस में कट जाएंगे, राइट और लेफ्ट आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा, साउथ ही आएगा। ठीक है, वो जहां से गया था वहीं वापस मुड़ के आ गया है। फिर आपसे कहा एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया, सबसे पहले वो राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर वो लेफ्ट लेता है।
तो बताइए अब वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो राइट और लेफ्ट आपस में कट गए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आप लोगों के पास, ये होगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का आप लोगों ने लेफ्ट लेना है। लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री उसका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाएंगे हम लोग किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है जी, ध्यान रखना। फिर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति नॉर्थ में जाता है, पहले वो अपना राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। बताओ कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो यहां से आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे दो राइट आ गए। हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों के पास दो राइट और दो लेफ्ट हो गए, तो याद रखेंगे कि आप अपनी डायरेक्शन के अपोजिट चले जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट होता है राइट। कैसे, समझिए। देखो नॉर्थ, दो राइट लेने, वन एंड क्लॉकवाइज वन क्लॉकवाइज साउथ। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना है, नॉर्थ वेस्ट में कोई व्यक्ति गया, पहले वो लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, जो भी इसका आंसर आप लोगों का आएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन करेंगे, एक व्यक्ति अपने ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, पहले राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर अपना राइट लेता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों के पास 4 बार राइट 4 बार लेफ्ट आए, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन रहेगी। तो ये भी ध्यान रखना। आप समझिए, कोई व्यक्ति अपने नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, पहले वो राइट लेता है, फिर वो राइट लेता है, फिर वो राइट लेता है। 3 बार राइट अगर आप लोगों के पास आए और आप लोगों के पास 3 बार लेफ्ट आए, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों के पास 3 बार राइट आए, तो जो डायरेक्शन आप लोगों की दे रखी है उसका एक सिंगल लेफ्ट ले लो, और जब भी 3 लेफ्ट आए तो सिंगल राइट ले लो। आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल आप लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, याद रखना है, हल्की सी बातें हैं, आप लोगों के काम आएंगी। ओके, कई बार हमें एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डालता है। वो क्या करता है, आप लोगों से कहता है कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, वो पहले 400 टर्न लेता है राइट डायरेक्शन में, फिर लेता है 300 टर्न लेफ्ट डायरेक्शन में। तो क्या आंसर आएगा, तो आपको पता है राइट और लेफ्ट कट जाते हैं तो माइनस होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 टर्न राइट। ये राइट क्यों लिया, क्योंकि जो बड़ी टर्म आप लोगों के पास होगी आप लोगों ने उसी को ही लेना है। और हमेशा याद रखना, जो भी आंसर आप लोगों के पास आए, अगर ये आंसर आप लोगों का 4 से डिवाइड होता है, तो हमेशा याद रखना जिस डायरेक्शन में भी वो व्यक्ति चला था, वो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि उसके पास 4 राइट आ गए। ठीक है, अगर यहाँ पे लेफ्ट होते तब भी सेम उसकी डायरेक्शन रहनी थी। अगर ये समझ नहीं आया है आप लोगों को, तो एक बार फिर से जान लीजिए। कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में गया, सबसे पहले वो अपने 225 टर्न करता है राइट, और फिर वो क्या करता है 200 टर्न करता है लेफ्ट। तो बताइए वो कहाँ पर पहुंचा। देखो ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 25 राइट आ जाएंगे। आप लोगों ने इसको डिवाइड किया किसके साथ, 4 के साथ, 4 के साथ डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आ गया, शेषफल आप लोगों के पास 1 बचा। जो आप लोगों के पास शेषफल बचेगा, आप लोगों ने इस वैल्यू को उसके साथ रखना है। क्या आया शेषफल, 1 1 राइट। तो आपने ईस्ट का 1 राइट लेना है। ठीक है, ईस्ट का 1 राइट लोगे आप, तो ईस्ट का 1 राइट आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ। आप लोग चाहे करके देख लेना, आपका आंसर हमेशा यही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम आप लोगों का एग्जामिनर डालता है, बट कई बार एसआई के एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, या एचएएस के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप लोग ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज समझिए आप लोग, एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति है वो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा। देखो जब आप लोग मेरे पास लाइव पढ़ोगे, ये सारी चीजें आप लोग उसी टाइम मेरे साथ क्लियर कर लोगे। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो लाइव वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता है, सबसे पहले वो अपना राइट लेता है, फिर वो अपना राइट लेता है, फिर कहते हैं नाउ ही मूव इन हिज ईस्ट डायरेक्शन।
अब वो व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन पूरब की तरफ मुड़ता है। पूरब की तरफ मुड़ने के बाद वो व्यक्ति पहले अपना राइट लेगा, फिर अपना लेफ्ट लेगा, फिर अपना राइट लेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, ये जो पीछे के आप लोगों के, जब आप लोगों को एक एग्जैक्ट उसने डायरेक्शन दे दी, एग्जैक्ट डायरेक्शन दे दी, तो पीछे की वैल्यू आप लोगों के काम की नहीं होती। फिर आप लोगों ने वही काम, ईस्ट का राइट लेफ्ट कट करना है, ईस्ट का आप लोगों ने राइट लेना है, आंसर आएगा साउथ। जब भी आप लोगों को कोई डायरेक्शन देके लेफ्ट राइट करवाता है, उसके बाद फिर से वो आप लोगों को एक और नई डायरेक्शन देता है, तो आप पीछे वाली डायरेक्शन को भूल जाइए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति है, वो अपने नॉर्थ में जाएगा, पहले वो लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाता है, फिर वो अपने राइट लेगा, फिर वो अपने राइट लेगा। तो आप लोगों को पता है ये दोनों काम की नहीं है। आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का डबल राइट करना है, तो नॉर्थ ईस्ट का डबल राइट आप लोग करोगे तो अपोजिट वैल्यू में जाओगे, तो आप लोगों का क्या आएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये पता है ना, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट तो ये वाला, दो बार राइट ले रहे हो तो आप लोग साउथ वेस्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, टाइप 1 आप लोगों का यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, हमेशा इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप लोगों ने क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पहले वो अपना राइट लेता है, फिर वो अपना राइट लेता है, देन वो अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, फिर अपना लेफ्ट लेगा, फिर अपना लेफ्ट लेगा, फिर वो नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएगा, फिर वो अपना राइट लेगा, फिर वो अपना राइट लेगा। बताओ वो किस तरफ जा रहा है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करें। ये वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों का टाइप 2 है, एग्जामिनर इसको पूछने के चांसेस आप लोगों को ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है आप लोगों का। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा टाइप 2 में, ध्यान रखिए, क्वेश्चन है आप लोगों का, अ पर्सन टर्न टू हिज लेफ्ट, राइट लीजिए नहीं तो, टर्न टू हिज राइट, एक व्यक्ति अपनी दाईं तरफ चलता है, मुड़ता है, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद वह व्यक्ति एंड वॉक अगेन 50 मीटर, और वह सीधा चलता है 100 मीटर, उसके बाद 50 मीटर और चलेगा, एंड अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ के 50 मीटर चलता है, टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, and finally he turned to his left and walked 20 meter. Now he is moving toward north. ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट वॉक। क्वेश्चन पढ़िए, अ पर्सन टर्न टू हिज राइट। देखो इस क्वेश्चन में इसने आप लोगों को स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी, सीधा बोल दिया कोई व्यक्ति है वो अपने राइट मतलब दाईं तरफ चल रहा है, तो हमें ये नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ना तो हमें नॉर्थ का पता, साउथ ईस्ट वेस्ट का कुछ पता नहीं कहाँ से चल रहा है। तो ऐसा कोई भी जब भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया हो, आप कहीं से भी उस व्यक्ति को चला सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो आप लोग रखना चाहें। ठीक है, तो हम इस व्यक्ति को चलाते हैं, एक पर्सन चल रहा है, उसका हमें पता नहीं है वो किस तरफ चल रहा है। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है जी, तो एक पर्सन अपनी दाईं ओर चल रहा है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर।
यहाँ से ये व्यक्ति अपने 50 मीटर दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ेगा और 100 मीटर चलेगा। तो आप लोगों ने चला दिया 100 मीटर, ठीक है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया इसके द्वारा, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फिर आपसे कहा गया ही टर्न टू हिज लेफ्ट, वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, एंड वॉक 20 मीटर, और वह व्यक्ति 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चला और आप लोगों से कहा नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड नॉर्थ, अब वह व्यक्ति जो है वो अपने नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है 20 मीटर में, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि उस व्यक्ति ने अपनी जो वॉक स्टार्ट की थी वो किस डायरेक्शन में स्टार्ट की थी। तो इस व्यक्ति ने इस तरफ चला था, ये ऊपर की तरफ। तो इन्होंने कहा कि ये जो आप लोगों की डायरेक्शन है, ये वाली जहां तक हमने इसको पहुंचाया, ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई? इसकी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। तो अगर ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये आप लोगों का वेस्ट, और ये आप लोगों का साउथ, तो इसने आपसे पूछा कि वह तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बताओ कि उसने किस दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया था। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि नॉर्थ का इसने आप लोगों का क्लॉकवाइज बताया है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इसने बताया है, और आप लोग उसको उस डायरेक्शन में मोड़ दो। तो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज यहां बनेगा। तो नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? बेस्ट। तो ये व्यक्ति बेस्ट की तरफ चलना इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। ऐसे समझना, कभी क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पे नॉर्थ बनाया है, यहाँ पे आप लोग क्या बना सकते हो, इसी के सामने साउथ बना दो। और नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज में बेस्ट होता है, बेस्ट के इधर होता है ईस्ट। तो बस इसके ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जा रहा था वो व्यक्ति, इस तरफ ही गया था, तो ये डायरेक्शन बेस्ट आएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं बहुत इजी होते हैं, आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना होता है कि वो किस डायरेक्शन में किस तरफ जा रहा था, ठीक है। अब इसमें भी हम ट्रिक ही लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, टाइम लेता है आप लोगों का, ठीक है। गलत तो कभी नहीं होगा बट टाइम लेगा। देखो इस वक्त इसमें क्या कहा कि कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, किस तरफ चलना स्टार्ट किया पता नहीं है हमें। उसने कहा सबसे पहले उसने अपना राइट लिया, फिर अपना राइट लिया, फिर उसने अपने लेफ्ट में लेफ्ट लिया, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच गया। तो बताओ व्यक्ति ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसने ये वाली डायरेक्शन पूछी, तो राइट और लेफ्ट आप लोगों का कट हो गया। तो देखो यहां से जब हम चल रहे थे तो हमें नॉर्थ किसी भी डायरेक्शन का पता होता था, तो हमें लास्ट वाला निकालना होता था पहले वाले में। अब इसने सेकंड डायरेक्शन में जो पूछा है, सेकंड टाइप में, तो हमें उल्टी तरफ से चल रहे हैं, हम यहां से डायरेक्शन को निकाल रहे हैं। तो हमेशा याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो जैसे अगर यहाँ पे राइट है आप लोगों का, ठीक है, तो इसको भी उल्टा कर दो, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आप लोगों का लेफ्ट हो जाएगा। और नॉर्थ का जो लेफ्ट होता है वो आप लोगों का बेस्ट आता है, ठीक है। नहीं समझ आया, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इसने कहा कोई व्यक्ति है, उसने किसी भी दिशा में चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले उसने अपना राइट लिया, फिर अपना राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेने के बाद वह व्यक्ति अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचता है। उसने कहा इस व्यक्ति ने चलना किस दिशा में स्टार्ट किया था, ठीक है। हम कहाँ से, हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद स्टार्टिंग डायरेक्शन का बता रहे हैं, तो हमारे लिए सेम वही चीज है। हम नॉर्थ और राइट और लेफ्ट को काट देंगे, हमारे पास क्या बचा? राइट। अगर हम उल्टी दिशा से वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको भी उल्टा कर दो, अगर राइट है तो उसको लेफ्ट कर दो। तो नॉर्थ का लेफ्ट होता है हमेशा बेस्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया आप लोगों को कि कोई व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, ठीक है, और उसके बाद फिर लेफ्ट लेता है, तो ये आप लोगों के कट जाएंगे। और उसके बाद कोई भी डायरेक्शन दे दी, मान लो उसने कहा अपने नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया, तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया, आपसे स्टार्टिंग डायरेक्शन पहुंची, आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन लेफ्ट बची, तो लेफ्ट को उल्टा कर दो। तो नॉर्थ ईस्ट का क्या होता है आप लोगों को पता है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ होती है, इसका क्लॉकवाइज चलना है 90 डिग्री, तो आप लोगों का क्या होगा? साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा। करके देख लेना आप लोग इस क्वेश्चन को, आपका आंसर जो मैं कह रहा हूं इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप लोगों का आंसर नहीं बनेगा।
अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, सेकंड ट्रिक आप लोगों की कंप्लीट है, फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों की क्लास पेड क्लासेस में ही स्टार्ट करूंगा और सिर्फ यहाँ पे मॉक टेस्ट डिस्कस किया करूंगा। कोई व्यक्ति है वो किसी डायरेक्शन में चला, पहले राइट लेगा, फिर लेफ्ट लेगा, फिर लेफ्ट लेगा, फिर लेफ्ट लेगा और फिर लेफ्ट लेगा। अब ये व्यक्ति जो आप लोगों का है, अब ये व्यक्ति अपना मान लो साउथ डायरेक्शन में पहुंच गया, तो कट कर दो, आपके पास दो राइट आएंगे क्योंकि इनको अपोजिट करना है, दो राइट कर दो। साउथ का अपोजिट क्या होता है, दो राइट, नॉर्थ आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तीसरा टाइप हम क्लास में डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डेली एक क्लास अपडेट किया करूंगा जो कि फ्री रहेगी, मॉक टेस्ट ही मैं आप लोगों को दूंगा हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। और आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखना उसमें से क्वेश्चन आप लोगों के टोटल बन जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितने भी आप लोगों की क्लासेस होंगी ये सारी आप लोगों को लाइव मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी हमारे पास होगी, नोट्स आप लोगों को सारे प्रोवाइड होंगे, मॉक टेस्ट आप लोगों को सारे मिलेंगे, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम इसको बनाएंगे। ठीक है जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।